जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द डिफेंस स्टेज। हम लोग आज सीडीएस 2022 का सेकंड पेपर कर रहे हैं। सेट ए है, क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 120 तक। ये 45 डेज का चैलेंज है हमारा, जिसमें पासवर्ड ऑफ पीवाईक्यू प्रोग्राम है। अगर आपको किसी भी ताले की चाबी मिल जाए तो आप उस ताले को आसानी से खोल सकते हैं। वैसे अगर आपके पास पीवाईक्यू का पासवर्ड है तो नो डाउट जो है आपके 50 मार्क्स जो है आप आराम से गेन करेंगे। ठीक है, जितने भी आपके मार्क्स आ रहे हैं सारे पेपर मिला के उसमें 50 से 60 मार्क्स आप गेन करेंगे, जो कि मोर देन सफिशिएंट होता है। ठीक है, ओटीए एग्जाम के लिए। ठीक है, और आप आईएमए के लिए कर रहे हैं तो उसमें भी जो हमारा गेट का पेपर है इसमें आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। ठीक है, तो वहां से लेके हम पासिंग आउट परेड तक आपको जो भी सहयोग हो सकेगा हमसे हम करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। पेशेंट के एब्डोमेन में, एलिमेंट्री कैनाल में एग्जामिन किया जाता है एक्सरे द्वारा, और कौन सा जो मेटल सॉल्ट है पेशेंट्स के मील में वो मिलाया जाता है। तो बेरियम सल्फेट। ठीक है, इसका नाम है BaSO4, ये मिलाया जाता है। ठीक है, कह रहा स्टोरेज किया जाता है बायोलॉजिकल टिश्यूज को। ठीक है, या जैसे ब्लड ऑर्गन्स हो गए, सीमंस को हो गए। ठीक है, ताकि फर्टिलाइजर के लिए, जिससे हम लोग बेबी बोलते हैं, जो कि रिक्वायर्स लो टेम्परेचर, तो वो किसके यूज से किया जाता है, तो लिक्विड नाइट्रोजन के उससे किया जाता है। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, जो सीमन फ्रीज करके जो बनाया जाता है। ठीक, अगला है क्वेश्चन कि रेलवे ट्रैक को ज्वाइनिंग के लिए आयरन ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये है Fe2O3, उसको रिएक्ट किया जाता है अल्युमिनियम के साथ। ठीक है, और उससे जो है वो आयरन और प्लस Al2O3 बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए आंसर होगा। व्हाट वाज ए मुंजानिक इन मेडिवल पीरियड। मुंजानिक जो था मेडिवल पीरियड में क्या था, तो कैटापुल्ट। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो कह रहा है आखिर बताना है फैट जो होता है ह्यूमन बॉडी में जो स्टोर होता है वो किस में होता है, तो वो एडिपोज टिश्यू में होता है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है मेम्ब्रेन का फीचर क्या है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन का फीचर क्या है, बाई लेयर ऑफ फॉस्फिलॉइड मॉलिक्यूल्स इन विच प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल आर एम्बेडेड। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद से कह रहा है लिटरेरी वर्क है और उनके ऑथर के नाम दिए गए। ठीक है, तो हमें इसमें से कौन कौन से मालूम है, तो भाषा, भाषा जी ने कौन सा लिखा था, दुत्त घटोत्कच। घटोत्कच के ऊपर जो है उनकी प्रेम कहानी है, उस पे जो भाषा जी ने लिखा था। तो ये ए का टू, अब ए का टू जैसे ही आपको पता चला आपके दो ऑप्शन चले गए। ए का टू है मतलब डी का फोर तो कंफर्म हो गया। ठीक है, रमंधा जो है वो भैरवी ने लिखा है। ठीक है, कृत अर्जुनियम, कृत अर्जुनियम जो है वो किसने लिखा है, तो ये लिखे हैं हमारे भाषा। हाँ, डी, डी का फोर नहीं होगा यहाँ पे, डी का वन होगा यहाँ पे। स्टार्टिंग से देखते हैं हम लोग, ए का टू हमें मालूम था। ठीक है, और यहाँ पे डी का जो होगा वन है। ठीक है, यहाँ पे देखो ए का टू जैसे ही हुआ वैसे ही डी का वन हमें मालूम है। ठीक है, तो ये वन हो जाएगा। ठीक है, और मिरच कत्तिकम, मिरच कत्तिकम जो है वो किसमें है, तो उसका जो है वो सुधारका होगा, और किरत अर्जुनियम जो है वो उसका भैरवी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी। उसके बाद से कह रहा है कौन सा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल जो है जिसकी मैक्सिमम लेंथ होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन उसकी मैक्सिमम लेंथ होती है। बैटल ऑफ टेन किंग जो है वो अर्ली वैदिक पीरियड में किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो बैटल ऑफ टेन किंग जो था वो भारता ने लड़ा था। ठीक है, वार्ता वर्सेस टेन ट्राइबल। ठीक है, जो ट्रेन ट्राइबल जो थे वो एक साथ जो है वो कॉन्फिडरेशन बना के आए थे लड़ने के लिए। और ये किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो परुस्नी, परुस्नी नदी के किनारे लड़ा गया था। और सुतुर्दी जो है वो पुराना नाम है किस रिवर का, सतलज का। ठीक है, बंगाल फेमाइन जो है वो वर्षन और उसको और खराब कर दिया था किस बीमारी ने, तो स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक आया था। ठीक है, इसमें कह रहा है कि कौन सा जो है अश्वघोष का किया हुआ काम नहीं है। ठीक है, तो सरिपुत्र प्रकारना, बुद्ध चरिता ये बहुत फेमस है, ये आता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुंदर आनंदा ये भी इंपॉर्टेंट है, आता है। मंजू श्रीमुल्लकल्पा ये अश्वघोष की रचना जो है नहीं। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे जो फेमस फेमस है वो हम लिखवा देते हैं। ठीक है, तो फेमस फेमस में सबसे पहला आ जाता है अष्ट अध्याय। ये किसका है, ये मान लो पूछ लिया, ये पेनानी जी का है। ठीक है,
उसके बाद आता है हर्षचरिता, ये पूछ लेगा किसका है, तो ये है बाना भट्ट का। ठीक है, फिर आता है मुद्रा, ये हमारे साथ आप लिखते चले ताकि एग्जाम में आए तो आप जो है ज्यादा दिक्कत ना हो। विशाख दत्ता। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से एक और है, फेमस है, रजत रागिनी, ये लिखा है कल्हान ने। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वाइल फॉर्मिंग द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, मेंबरिंग कंट्री ने कलेक्टिवली लॉन्च किया है डिस्कशन टुवर्ड फ्यूचर नेगोशिएशन ऑन 4 पिलर। तो कौन सा जो है उसमें से वो पिलर नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम का करंट अफेयर का न्यूज था, तो इसमें जो है वो बी, डिफेंस कोऑपरेशन इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कोई भी कंट्री उतनी आसानी से नहीं, क्लीन एनर्जी, डीकार्बोनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन, टैक्स एंड एंटी करप्शन, इस पे मान जाएगा, लेकिन इस पे जो मानना है वो हाथी को चने चबाने के बराबर। ठीक है, उसके बाद से जो लड़ाई अभी भी चल रही है यहाँ पे, डोंस्टेक और लुहांस्क जो है न्यूज में दिखे थे, कहाँ के थे, यूक्रेन के। और कहाँ कहाँ लड़ाई अभी चल रही। ठीक है, तो लड़ाई चल रही है अभी नागोर्नो, ठीक है, एंड काराबक्का। तो ये कहाँ पे है, ये है अर्मेनिया एंड अजरबैजान। ठीक है, एक और जो है बहुत लड़ाई वाला ही वो सीन है, स्पार्टले एंड पार्सल आइलैंड। स्पार्टले और पार्सल आइलैंड कहाँ पे है, ये है हमारा साउथ चाइना सी। ठीक है, कौन सी स्टेट में जो है प्रेसिडेंट रोल सबसे ज्यादा बार लगाया गया है, तो मणिपुर और यूपी, इन दोनों में कितनी कितनी बार लगाया गया है, 10 बार। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ पे अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो तेलंगाना और छत्तीसगढ़, इसमें एक बार भी अभी तक नहीं लगा है, नॉट वंस प्रेसिडेंट रोल। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसको ग्रे लिस्ट से में रख दिया गया एफएटीएफ में, तब का ये करंट अफेयर का न्यूज था। ठीक है, अब हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, टर्की और यूएई थी तब। एपिक के बारे में, एपिक का फुल फॉर्म पूछ सकता है, इलेक्ट्रो फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा स्टार्ट किया गया था, और किस साल में, तो 1993 में ये पूछ दिया था। और एक चीज है जो अभी पूछा जा सकता है, वीवीपैट, वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, साथ ही लिखते चले। और सबसे पहले इसका पूछ सकता है कहाँ यूज हुआ था, नोक्सेन असेंबली, नागालैंड। ठीक है, वहां के चुनाव में सबसे पहली बार यूज किया गया था 2013 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इलेक्टोरल सिस्टम जो है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में, उसमें बेस्ट डिस्क्राइब कौन करता है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 3 लोगों ने यहाँ पे वो वोट दिया। ठीक है, और 3 प्रत्याशी थे, ए बी सी। ठीक है, तो ए को मिले 5 वोट। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए ए बी सी, यहाँ पे बी को मिले 5 वोट, लेकिन यहाँ पे जो एक प्रत्याशी है सी नाम का, यहाँ पे उसको मिले 2 वोट। ठीक है, अब ये 2 वोट जो हैं फर्स्ट प्रेफरेंस थे मेरे। ठीक है, मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस, 2 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस पे सी को दिया था वोट। ठीक है, लेकिन सेकंड प्रेफरेंस पे दोनों लोगों ने ए को वोट दे दिया था। तो ये जब सेकंड राउंड की काउंटिंग होगी तो ये वोट जो है वो ए के पास चला जाएगा और ए जीत जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफरेबल वोट। जब सेकंड काउंटिंग होती है तो वो ट्रांसफर किया जाता है। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, तो फंड कौन देगा, आईएमएफ। हमें भी जब 1990s में एलपीजी रिफॉर्म हुआ था, ठीक है, तो हमारे ऊपर थोपा गया था। तो उसमें जो एलपीजी रिफॉर्म के टाइम भी हमें लोन कहाँ से मिला था, आईएमएफ से। तो ये हमें ध्यान रखना। मनी बिल के बारे में कौन सी बात जो है वो सही नहीं है, मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट। बिल्कुल राज्यसभा में मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि ये केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होती है। ठीक है, सही बात है। काउंसिल ऑफ स्टेट हैज नो पावर रिजेक्ट और अमेंड द बिल। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा अमेंड नहीं कर सकता है।
स्पीकर जो होता है लोकसभा का, वो सोल और फाइनल पावर होता है डिसाइड करना कि कोई बिल मनी बिल है कि नहीं है। बिल्कुल सही बात है, स्पीकर ही फाइनल जो होता है वो डिसाइड करता है। काउंसिल ऑफ स्टेट हैज नो पावर टू डिस्कस द मनी बिल, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट कह रहा है कि उसके पास कोई पावर नहीं थी, भाई डिस्कस करने का तो पावर होता है, ठीक है, ये गलत दिया। इथेरियम, सोलाना, पोल्काटोड और तेहर क्या है, ये क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, उस टाइम पे न्यूज में चल रहा था। कह रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे रखा जाए कन्वेक्स लेंस में तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे रखा जाएगा तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा। कह रहा है कौन सी स्टेट है जिनके बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है, तो यहाँ पे ये चारों स्टेट है और इनके साथ और भी दो है, ठीक है। दो और कौन कौन से हैं, कर्नाटका और महाराष्ट्र, ठीक। तो टोटल 6 स्टेट है जिनका जो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है। आंध्रा, तेलंगाना, यूपी, बिहार, ठीक है। तो यूपी एंड बिहार, इसको ऐसे याद कर सकते हो, यूपी एट कर्मा, ये ट्रिक हो सकती है, ठीक है, आपको याद करने के लिए। यूपी एट कर्मा में क्या हो जाएगा, आखिर यूपी में यूपी एंड बिहार, ठीक है, यूपी एंड बिहार, इसको ऐसे याद करो, यूपी एंड बिहार एट में क्या हो जाएगा, आंध्रा और तेलंगाना, कर्मा मतलब कर्नाटका और महाराष्ट्र, ठीक है। तो ऐसे आप करके याद, कोई अपना निमोनिक बना सकते हो याद करने के लिए। एपार्चर ऑफ कन्वेक्स लेंस के बारे में बोला गया है कि कौन सा जो है सही है, तो वो इंडिपेंडेंट होता है अपने रेडियस ऑफ कर्वेचर के, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद से कह रहा है आखिर 21 ए जो है वो जोड़ा गया था किस अमेंडमेंट के थ्रू, तो 86 अमेंडमेंट के थ्रू जो है ये जोड़ा गया था, जिसमें 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को राइट टू एजुकेशन, कभी ईयर भी पूछ लेता है तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या 86 अमेंडमेंट से और भी किस कोई चीज जोड़ी गई थी, हाँ बिल्कुल जोड़ी गई थी। हमारे जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसमें क्या क्या जोड़ा गया था, तो 51 ए में फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी दी हुई है, और उसके पार्ट के में, के फॉर क्या होता है, किड्स, उसमें भी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जोड़ा गया था कि ये पेरेंट्स का फंडामेंटल ड्यूटी है कि उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करें, ठीक है। उसके बाद से ये हमारे डीपीएसपी में भी जोड़ा गया। डीपीएसपी में कहा जोड़ा गया था, तो डीपीएसपी में आर्टिकल 45 मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है। अब अर्ली चाइल्डहुड केयर में तो जाहिर सी बात है 14 साल तक तो केयर कोई करेगा नहीं, तो कहाँ तक करता था, अप टू, सबसे पहला वाला एज क्या है 6, अप टू 6 ईयर्स। और ये तीनों अमेंडमेंट कब हुए थे, 86 अमेंडमेंट, तो ये ध्यान रखना है। अभी तो इसने आर्टिकल 21 ए फंडामेंटल राइट ने पूछ लिया, राइट टू एजुकेशन, अगली बार फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएससी में पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं होना, उसमें भी राइट टू एजुकेशन जो है वो बच्चों को दिया गया था, ठीक है। वाटर को जब हीट किया जाता है 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस, तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी पहले तो बढ़ती है फिर बाद में घटती है, तो यहाँ पे इंक्रीज लगा देंगे, ठीक है। और मैक्सिमम कहाँ पे हो जाती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे, ये भी पीवाईक्यू में आ चुका है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो जी तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इस पे तो डिपेंड करेगा नहीं। एम से क्या है, मास है, ठीक है, और आर से क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करता है, बोथ मास एंड रेडियस। एक ऑब्जेक्ट को जब हाइट से ड्रॉप किया जाता है फ्लोर पे तो कौन सा जो है वो यूनिफॉर्म रहेगा उसके फॉल होने पे, ठीक है। तो वो क्या यूनिफॉर्म रहता है, तो हमारा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी जी जो होता है हमारा क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कौन सा जो फॉलोइंग हाईलैंड है इंडिया का जिसे टेम्परेट फॉरेस्ट सोलाज में मिलता है, ठीक है। सोलाज जो है वो नीलगिरी, नीलगिरीज, ठीक है, नीलगिरीज हो गया, अन्नाई मलाई हो गया, ठीक है। तो ये सब तमिलनाडु में है, ठीक, और पलानी हिल्स, ठीक, ये जो है मिलता है। कह रहा है कौन सा प्रोसेस है जो कि एक्सपेंशन ऑफ सर्टेन मीडिया एज दे टेक अप वाटर कॉजिंग एडिशनल स्ट्रेस इन द रॉक, ठीक है, तो उसे हम हाइड्रेशन बोलते हैं, ठीक है। जब केमिकल एडिशन ऑफ वाटर करता है तो एडिशनल स्ट्रेस करता है विद इन रॉक, ठीक है। हाइड्रोलोसिस क्या होता है, तो हाइड्रोलोसिस जो होता है वो एडिशनल वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, एंड ब्रेकिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उसे हम हाइड्रोलोसिस कहते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को ही ब्रेक करने को, ठीक है। पिंगोस, पिंगोस जो है एसोसिएटेड है किस प्रोसेस से, तो पेरीग्लेशियल, पेरीग्लेशियल क्या होता है, ये परमाफ्रॉस्ट होता है, ठीक है, और ये कोनिकल शेप का होता है, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से है अगला क्वेश्चन कह रहा है
मरुस्थली, मरुस्थली इंडियन डेजर्ट को कहा जाता है। ये अंडर द सी था, ये माना जाता है पहले। और किस एरा में ये अंडर द सी था? तो वो मेसोजोइक एरा में जो था ये अंडर द सी था। उसके बाद कह रहा है ड्रेनेज पैटर्न और उनके फीचर्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हुज डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज कंट्रोल्ड बाय द रॉक स्ट्रक्चर। रॉक स्ट्रक्चर जो है उसके डायरेक्शन ऑफ फ्लो को कंट्रोल करेंगे। तो आर से क्या है? रॉक स्ट्रक्चर। तो उसका ड्रेनेज पैटर्न का नाम क्या होगा? आर से ही होगा, रेजिक्यूट। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, उसको जो है हम लोग सबसिक्विट कहते हैं, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है कि जो रॉक स्ट्रक्चर है हमारा एस टी आर, ठीक है, स्ट्रक्चर, रॉक स्ट्रक्चर, तो उसको हम लोग ये ध्यान रखना है सबस्क्विट कहते हैं, ठीक है। अब ये किसको कहते हैं? फ्लो इन द सेम डायरेक्शन एज द कंसिक्वेट, ठीक है। कंसिक्वेट जिस डायरेक्शन में जा रहा है स्ट्रीम बट एट लोअर लेवल, उसको हम लोग बोलते हैं रेसिक्विट। रेसिक्विट मतलब रेस्ट में है वो, ठीक है, लोअर लेवल पे है, रेस्ट में। इसको ऐसे याद रखना है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कॉन्सिक्वेट किसे कहेंगे? अभी कॉन्सिक्वेट था, तो कॉन्सिक्वेट जो होता है वो whose course is determined by the original soap, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेट जो होता है क्या होता है? ओरिजिनल सोप के थ्रू उसका कोर्स डिटरमाइन होता है। और इनसिक्वेट किसे कहते हैं? कि नो अपारेंट रीजन व्हाई इट फ्लो द पाथ इट टेकन। कोई रीजन नहीं होता है कि भाई तुम कोई कोई रास्ता ऐसे चुन लेते हो, दोस्त होता है बोल देता है तो भाई तुमने क्यों रास्ता चुने, तुम्हें खुद भी नहीं मालूम, ठीक है। ये ध्यान रखना होता है। उसके बाद से चरवक्का स्कूल ऑफ फिलोसफी के बारे में बोला जाए तो इसमें कौन कौन से जो है वो चरवक्का स्कूल ऑफ फिलोसफी के लिए जो है करेक्ट हमें चुनना है, ठीक है। तो धुरत जो थे वो बिल्कुल थे और शुष्किस्ता थे, ठीक है। बाकी न्याय और बहिष्कार जो थे नहीं थे, ठीक है। तो चरवक्का स्कूल ऑफ फिलोसफी में क्या होता है, ठीक है, इसे हम लोक यता भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? ये आफ्टर वर्ल्ड कि इस आफ्टर बर्थ जो फिलोसफी है कि इस दुनिया के बाहर भी कोई चीज है, आफ्टर वर्ल्ड को ये क्या कर देते हैं? रिजेक्ट करते हैं। ये कहते हैं कि भाई इसी टाइम जो जीना है जी लो, ठीक है। जैसे किस किस चीज को ये रिजेक्ट करते हैं? कर्मा को, मोक्ष को, ठीक है। वो चरवाका होते हैं, ठीक है। और भी दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं हमारे हेट्रोडॉक्स, ठीक है, और एक होते हैं ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स में क्या हो जाएगा? ऑर्थोडॉक्स में हमारा हो जाएगा बेसिक्स का न्याय, ठीक है। हेट्रोडॉक्स जो इनको चैलेंज करते हैं, ठीक है, और सभी इंसानों को एक बराबर लाते हैं, वो हो गए हमारे बुद्धिज्म, चरवका और जैनिज्म, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये नोट कर लेना है, अगर अगली बार आएगा तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद से कह रहा है क्वेश्चन आखिर ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के जो प्रति ब्रिटिश पॉलिसी थी उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ऑकलैंड यानी फॉरवर्ड पॉलिसी, ठीक है, इस नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना है। कह रहा है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, उसका एम क्या था? एम ये था कि वीकनिंग रशियन इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान बट नॉट प्रोमोटिंग ए स्ट्रॉन्ग अफगानिस्तान आइडियल। अफगानिस्तान को ही मजबूत नहीं बनने देना है, ठीक है, ये एक चीज था। 18 से 14 सेंचुरी में संस्कृत टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शन में कौन सा टर्म जो है यूज किया जाता था मुस्लिम को डिनोट करने के लिए, ठीक है। तो तुरुस्का किया जाता था, तजिका किया जाता था और परिस्का किया जाता था। कर्दमका नहीं किया जाता था। कर्दमका जो था वो क्या था? डायनेस्टी था, ठीक है। ये डायनेस्टी बाई सट्रप, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, अभी यूएन एग्री किया था किस कंट्री का नाम बदलने के लिए? तो वो उस टाइम था टर्की का नाम बदल के वो लोग तुर्की कर रहे थे, तो वो करंट अफेयर है। किस सिटाइडल और लोअर टाउन एरिया में जहाँ पे हड़प्पन सिटीज हैं वहां पे बहुत से लार्ज सिस्टम और रिजर्वायर जो है पाए गए? कहाँ पे है? तो वो है धोलावीरा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, धोलावीरा कहाँ पे है? यह है गुजरात में, ठीक है। और इसको किसने ढूंढा था? तो जगत पति जोशी, ठीक है। राखी गढ़ी में क्या है? राखी गढ़ी कहाँ पे है पहले ये देख लो। तो राखी गढ़ी है हरियाणा में। हरियाणा में क्या है? बनावली भी है। यहां से क्या मिला था हमें? टेराकोटा का पुलाव, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। मोहनजोदाड़ो कहाँ पे है? तो मोहनजोदाड़ो हमारा जो है वो सिंध में, ठीक है। और वहां से हमें क्या मिला था? ग्रेटर बाथ, ठीक है। उसके बाद हमें वहां पे मिला था पृष्ठ
किंग का स्टैच्यू, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, स्विफ्ट है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये फ्रीक्वेंटली न्यूज में मेंशन था। तो क्या है, ग्लोबल मनी ट्रांसफर के लिए ये इंटरबैंक है ना, तो इंटरबैंक क्या करेगा, ग्लोबल मनी ट्रांसफर करेगा, ठीक है, जाहिर सी बात है। और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, टेरर फाइनेंसिंग, स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के लिए क्यों इसको लाया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद से कह रहा है कैवेलरी वॉरफेयर जो है इंडिया में, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट पूछा है, कौन सा सही होगा, ठीक है। आयरन स्ट्रिप मेड इट पॉसिबल फॉर द आर्मर्ड वॉरियर टू सिट फॉर्मली ऑन ए हॉर्स विदाउट फॉलिंग ऑफ, हाँ, जो आयरन का स्ट्रिप अब बनाया गया, वहां से जो है आसानी से घोड़े पे हम बैठ सकते थे। आयरन स्ट्रिप ऑल्सो अलाउड ए कैवेलरी, देखो बहुत प्यारा प्यारा वर्ड है, अलाउड, पॉसिबल, जब ऐसे वर्ड हो ना तो फिर वो दोनों सही हो जाते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी दिखा दे या ओनली बोल दे तो उसके गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैवेलरी चार्जेस विथ लेंसेज हेल्ड टाइटली टू द बॉडी विदाउट द राइडर बीइंग थ्रोन ऑफ बाय द शॉक ऑफ इम्पैक्ट। अब ये किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, ना ही किताब में दिया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको देखोगे कि जो हमारे यहाँ जो वो पेपर बना रहे हैं बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बहुत प्रोफेसर, बहुत अनुभवी हैं, तो पूछने का तरीका क्या है उनका, उस आधार पे क्वेश्चन हो जाते हैं। P75 वन और P75 इंडिया, जो आई है वो आई फॉर इंडिया है। ये क्या है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। अब ये पता है तो पता है, करंट अफेयर है, वन लाइन का है। नहीं पता है तो भाई इसको ऐसे क्वेश्चन छोड़ दो। फिर ये समझना है कि कैसे क्वेश्चन करने हैं, कैसे क्वेश्चन हमें छोड़ने हैं रियल एग्जाम में। यही जो है आपका मेन टेस्ट है, ठीक है। मेन टेस्ट ये नहीं है, आपको दूसरों से बस थोड़ा सा बेहतर करना है, ठीक है। अगला करंट अफेयर से थर्ड है, थर्ड डिफेंस सिस्टम जो है ये कहाँ का है, ठीक है, और ये क्या है, तो ये एंटी मिसाइल सिस्टम है। इंडिया यंग कंट्री है, मीडियन एज जो है उस पॉपुलेशन का क्या है, तो 25 से 30 साल, ठीक है। मीडियन अगर देखा जाए तो 28 ईयर, ठीक है, 25 का 30 का निकालोगे तो। ब्लू हेलमेट क्या है, यूएन का पीस कीपर है। ब्रह्मोस मिसाइल के लिए बोला गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो होगा इसमें सही होगा, तो उसका फ्लाइट रेंज जो है 290 है, ठीक है। कैपेबल है वो 2.8 मैक स्पीड जो है वो लेने के, और वो बोल रहा है कि अल्टीट्यूड जो है 30 किलोमीटर, 30 नहीं उसका 15 किलोमीटर का है क्रूजिंग अल्टीट्यूड, ठीक है। 1 एंड 2 होगा। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सा जो है इसमें कैटेगरी नहीं पड़ता है प्रेसिडेंट के, जो एमपी को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। लिटरेचर पढ़ता है, ठीक है, साइंस पढ़ता है, आर्ट पढ़ता है। स्टेट सर्विस नहीं बोलते हैं उसको हम लोग, उसको बोलते हैं सोशल सर्विस, इसलिए ध्यान से पढ़ना चाहिए जो है। इन्हीं चार के आधार पर प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करता है, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। सेंट्रल फीचर्स बताना है जो कि नहीं जुड़ा हुआ है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से, तो वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या है, आखिर जनरलाइज करते हैं प्रोडक्शन को, ठीक है, ये तो बिल्कुल भाई ये जुड़ा हुआ है। और प्रोडक्टिव वेल्थ जो होता है वो प्रीडोमिनेंट होता है प्राइवेट हैंड में, तो बिल्कुल कैपिटलिस्ट का मतलब ही है प्राइवेट। इकोनॉमिक लाइफ जो होती है वो ऑर्गेनाइज्ड होती है मार्केट प्रिंसिपल पे, बिल्कुल सही बात है। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइज इज बेस्ड ऑन प्लानिंग। अब देखो, अब आपको ये क्वेश्चन नहीं भी मालूम था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आपने कहीं नहीं पढ़ा है, फिर भी आप दो ऑप्शन तो हटा दोगे ना। इकोनॉमिक लाइफ इज ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू मार्केट प्रिंसिपल और ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन प्लानिंग। ये प्लानिंग जो होता है वो स्टेट करता है, ठीक है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, ठीक है। तो ये प्राइवेट कहाँ से हो गया, समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं कि बेस्ड ऑन एक ही पे होगा ना, या तो मार्केट प्रिंसिपल पे या प्लानिंग किया जाएगा। यहाँ पे डी, तो सी और डी में से कोई एक आप लगा के आते, समझ रहे हो, तो ये वहां समझना होता है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है यहाँ पे क्लाउड फॉर्म उसके करेक्टर्स दिए हुए हैं। सीरस जो होता है वो इंटायरली आइस पार्टिकल का होता है। क्यूमुलुम्बस जो होता है उसको फेयर विदर क्लाउड भी बोलते हैं। निम्बो स्टेटस, नींबू की तरह इसमें निचोड़ने पे क्या होता है, स्टॉर्म क्लाउड होता है ये। स्टेटस जो होता है हाई फॉग या लो सीलिंग का क्लाउड होता है। आंसर जो हमारा सी होगा। उसका से कह रहा है कौन सा जो है इसमें से स्ट्रेंथ या चीफ बेनिफिट ऑफ बाइकैमरलिज्म नहीं है, ठीक है। तो नॉट तो हमें सर्कल कर लेना है। सेकंड चेंबर जो होता है, चेक द फर्स्ट चेंबर एंड प्रिवेंट मेजोरिटेरियन रूल, बिल्कुल सही बात है। पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव को चेक करता है, बिल्कुल। सेकंड चेंबर जो होता है वो कैन, देखो अब सही कैसे पता चलेगा, आपने अगर नहीं पढ़ा है फिर भी, कैन एक्ट, भाई इसके गलत होने की संभावनाएं बहुत कम है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो, चेक द फर्स्ट चेंबर मतलब चेकिंग का रूल बता रहा है, चेक कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो चीजें होंगे मोस्टली सही होने के चांसेस होंगे। इट ऑफन एक्ट एज ए चेक, ये भी तो भाई चेक है, फिर आप भैया क्यों बोल रहे हैं कि ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चेक ऑन ए डेमोक्रेटिक रूल, भाई यहां तक तो ये भी सही है। पर्टिकुलरली, अब यहां से आ जाओ, पर्टिकुलरली लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है, स्पेशली लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है। जब उसे गलत स्टेटमेंट बनाना होता है तो इन कीवर्ड्स का वो यूज करता है। व्हेन देयर मेंबर आर नॉन इलेक्टेड और इनडायरेक्टली इलेक्टेड, भाई क्यों नॉन इलेक्टेड इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, तो उनको खास तौर से उनको बोला, तो इसका मतलब ये गलत है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन या तो आता है या नहीं आता, इसमें क्या गेस मास्टर डिग्री कर लोगे, ठीक है।
तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया 2016 में स्थापना हुआ था। आता है तो आता है, नहीं आता है तो इसमें कोई गेस्ट मास्टरी नहीं हो चलेगी भाई, सिंपल सी चीज। जिसमें चल सकती है उसको हम बता रहे हैं, वो भी गेस्ट मास्टरी नहीं है, लॉजिकल है। हमने अभी तक तो 10 साल का पीवाईक्यू तो मैं यहीं 20 पेपर तो मैं यहीं करा चुका हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 3000 से ऊपर क्वेश्चन मैंने खुद कराया है। तो ये जब आप करोगे तो आपकी मसल मेमोरी में आता है, आपको समझ में आता है हाँ भाई ये सही। लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोन सैटेलाइट, ये तो भाई पता है, तो पता है सैटर्न का था, ठीक है 146, ठीक है। इसका सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है टाइटन, जिसके नाम पे घड़ी भी आती है। और जुपिटर का सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है गैनामेड, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई सैटेलाइट ही नहीं है, ठीक है। तो वीनस एंड मरकरी, इनका कोई सैटेलाइट नहीं है, नो मून, ठीक है, इनका कोई मून नहीं, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है कौन सा है जो है इसमें असर्ट पावर्ड इन कन्याकुब्जा आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धना, ठीक है। तो हर्षवर्धना के डेथ के बाद जो है कौन लेके आए थे, ठीक है। तो कन्याकुब्जा क्या है, तो ये कन्नौज का पुराना नाम है। कन्नौज यूपी में है, हरदोई जिले में, ठीक है। उसका ये पुराना नाम है, ठीक है, एनिसेंट नाम है। हर्षवर्धन जो है ये किताब लिखने के भी बहुत आदी थे, तो इनका जो है पीएनआर, पीएनआर से इनके याद रख सकते हो। पी मतलब इनके हर नाम में जो है लड़कियों का नाम आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, प्रिया दर्शिका, ठीक है। एन से क्या है, एन से नागा आनंदा, ठीक है, आनंदा आया, प्रिया आया, ठीक है। आर से रत्नावली, ठीक है, तो रत्ना आया। जिस जिससे प्रेम किए इन्होंने उस पर किताब लिखा, ठीक है। तो उसके बाद जो है अरुणा शवा ने उनकी मौत के बाद जो है वो ले लिया था। कह रहा है कि फोकस जो है अर्थक्वेक के रिलेशन में हमें बताना है, ठीक है। तो ये हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ये अर्थ है हमारा, ठीक है, ये इनसाइड अर्थ है, ठीक है। जो इनसाइड अर्थ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोसेंटर, ठीक है। इनसाइड अर्थ को क्या बोलते हैं, हाइपोसेंटर। और जो अर्थ पे बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, एपीसेंटर। कैसे याद रहेगा कि भाई हाइपोसेंटर एपीसेंटर किसको बोलेंगे, ई से अर्थ, ई से एपीसेंटर, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद से अगला कह रहा है आकि कौन सा इसमें जो है माउंटेन पीक ऑफ द अंडमान एंड निकोबार नहीं, ठीक है। तो सैडल पीक जो है वो हाईएस्ट पीक है, पहले तो ये याद रखना है। माउंट थुलेर जो है वो भी हाईएस्ट है, लेकिन वो निकोबार की हाईएस्ट है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। लोटस पीक जो है वो तिब्बत और नेपाल में पड़ता है, तो ये अंडमान में कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। माउंट डियोल जो है वो भी वहां की पीक है। और एक है माउंट क्योब, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसको कैसे याद रखोगे, SDKT, ठीक है। SDKT मतलब क्या, सेडल, ठीक है। के से हमारा क्योब, डी से हमारा जो है डिवोल, और टी से थुलर। तो ये चार जो है माउंटेन पीक जो है हमें वहां देखने को मिलती, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा आ रहा है कि जो प्रहलाद है, जो प्रहलाद की हम कहानी सुनते हैं विष्णु भगवान की, हिरण्यकश्यप की, वो किस में सबसे पहले बताया गया था, तो विष्णु पुराण में। टोटल कितने पुराण है अगर पूछते तो हमें ध्यान रखना है, टोटल हमारे हिंदू धर्मों में 18 पुराणों का जिक्र है। सोशल मार्केट इकोनॉमी इमर्ज कहाँ से हुई थी, तो ये जर्मनी से हुई थी, ठीक है। और कौन जो है इंडियन थिंकर पहला बोला था फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ठीक है। तो ये कौटिल्य जो है सबसे पहले लेके आए थे। और चंद्र गोमिन कौन थे ये पूछ सकता है, तो ये थे हमारे बुद्धिस्ट स्कॉलर। आर्यभट्ट एस्ट्रोलॉजर थे जिन्होंने जीरो का भी आविष्कार किया था। प्रभाकरन जो थे ये पूर्व मीमांसा। रामसर कन्वेंशन, रामसर जो है एक सिटी है ईरान में, ठीक है, वो वेटलैंड प्रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है। स्मृति लिटरेचर्स के ऑनरशिप से कौन सा जो है वो सही नहीं है, ठीक है। द पैटर्नल एस्टेट वाज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग सन, बिल्कुल आज भी यही होता है। वुमेन्स वेर अलाउड टू रिटेन द गिफ्ट दे रिसीव ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज, आज भी यही होता है। द गिफ्ट टू वुमेन ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज वेर नोन एज स्त्री धन, आज भी ये चीज है, स्त्री धन बोला जाता है। स्त्री धन वाज नॉट इनहेरिटेड बाय द चिल्ड्रेन विदाउट द परमिशन ऑफ द हस्बैंड, नहीं, वो उसके बच्चों का होता है, ठीक है, इसमें उसके हस्बैंड की कोई वो नहीं होती। 30 टाइम तभी से वो नियम बना हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा रिपोर्ट जो है डिफाइन करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, ठीक है। आपने भी सुना होगा कि भैया हमने अपने आने वाली पीढ़ी से जो है ऋण ले रखा है, ठीक है। डेवलपमेंट नीड
टू प्रेजेंट जनरेशन की पूरा करना है, और उसको कंप्रोमाइज भी नहीं करना है हमें एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन की, उनकी नीड से। ठीक है, तो ये किस उसमें बात बोली गई थी, तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो है 1987 में वहां बोला गया था। ठीक है, अच्छा अगर इसमें हम देखें तो कम्बेट डेजर्टिफिकेशन, ये बून चैलेंज। ठीक है, इसमें ये कम्बेट डेजर्टिफिकेशन से बात की गई थी। ठीक है, उसके बाद से है एजेंडा 21। ये इसमें एक चीज याद रखना है कि ये नॉन बाइंडिंग। ठीक है, लीगली बाइंडिंग बहुत कम होता है। ठीक है, और ओएसीडी पॉलिसी ब्रीफ जो है ये क्या क्या लेके आता है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनुअल रिपोर्ट लेके आता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। कह रहा है कौन सी महिला जो है वो लेबर लीडर के रूप में नहीं जानी जाती थी, हु ऑर्गेनाइज्ड वर्कर इन द स्ट्राइक इन 1920s। ठीक है, तो सरला देवी चौधरानी थी। ठीक है, राइटर, सिंगर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इन्हें हम बोल सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या बनाया था, इन्होंने बनाया था भारत स्त्री महामंडल। ठीक है, और उषाबाई डांगे, ठीक है, ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट लेके आई थी। ठीक है, और प्रभावती देवी, ठीक है, इनका बहुत बड़ा जो है योगदान रहा था अहमदाबाद स्ट्राइक में। ठीक है, अनसुईया बहन, ये जूट जनरल स्ट्राइक इन्होंने कराया था। ठीक है, तो ये हमने अभी जो है वो 120 क्वेश्चंस देख लिए। ठीक है, 45 डेज का चैलेंज चल रहा है जिसमें हम लोगों ने सीडीएस 2022 के सेकंड के 61 से 120 क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, देखो भाई, आपको लाइफ को लाइक करना है। ठीक है, और कुछ मैसेज हमारे पास आए थे कि भैया रोल मॉडल क्या है, कौन क्या करे। एसएसबी के लिए अभी से बच्चे जो है मैसेज उसमें किए थे मुझे, मैंने अपना एक नंबर दे रखा है पुराने वीडियो में, इसमें भी मैं दे देता हूँ, वो 63 067 83 37 8। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये आप तभी इस पे मैसेज करें जब आपको लगे कि हाँ भाई डाउट जो है वो जेन्युइन है, एक बार खुद से पूछ ले। ठीक है, तो पूछ रहे हैं भैया अभी एसएसबी के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, भाई पहले पेपर पे फोकस कर लो, एसएसबी का जब आएगा तब हम उस पे भी डिस्कशन करेंगे, चीजें लाएंगे। ठीक है, और रोल मॉडल इंस्पिरेशन क्या हो सकता है, क्या आप उसमें रखें, भाई आपके मदर से बड़ा कोई इंस्पिरेशन नहीं। ठीक, मदर जो है आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, आपके जगने से पहले वो जग जाती होंगी। ठीक है, और आपके सोने के बाद वो सोती होंगी, तो वही रोल मॉडल है, वही इंस्पिरेशन। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें। अगर आप अपने आसपास आपकी फैमिली आपको इंस्पायर नहीं कर पा रही है तो नो डाउट आप किसी से भी इंस्पायर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप उन्हें जिंदा देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं, आप विटनेस हैं उनके, समझ रहे हो, आप विटनेस कर रहे हो, तो उससे बड़ी चीज कुछ नहीं होगी। ठीक है, तो आपको लाइक क्या करना है, अपनी लाइफ को लाइक करना है। ठीक है, आपको शेयर क्या करना है, आपको शेयर करना है हैप्पीनेस को। ठीक है, सब्सक्राइब किसे करना है, आपको सब्सक्राइब करना है आपको फैमिली फर्स्ट, फैमिली फर्स्ट से नेशन फर्स्ट। ठीक है, और कमेंट कहाँ करना है, कमेंट वहां करना है जहां आपको मंच या माइक या आपको लगे कि आपको यहाँ पे बोलना उचित है, क्योंकि आपको अपने लाइफ में अपने टाइम को क्या करना है, क्योंकि ये टाइम जो है वही लिमिटेड है, इन्वेस्ट करना है, वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, और पढ़ने की अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत कम लोगों को मिलती है, तो अगर आपको मिला है तो आप ध्यान रहे, आप उसको लगेज की तरह नहीं पढ़ें। ठीक है, आप उसको उस तरीके से पढ़ें कि हाँ भाई हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है और उसका मेक मोस्ट यूज ऑफ इट। ठीक है, और आप जन कल्याण के काम आए। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। आप ने जो सर्विस सिलेक्शन किया है डिफेंस, ये अपने आप में एक प्राउड है। यूनिफॉर्म पहनना अपने आप में, अपने आप कंट्री को रिप्रेजेंट करना किसी भी फॉर्म में, वो एक प्राउड मोमेंट होता है। ठीक है, उसी में एक छोटी सी कोशिश है हमारी। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे, अभी एसएसबी पे ना ध्यान दें, पढ़ाई पे ध्यान दें, जो अभी पेपर है। ठीक है, और आपकी जो सबसे बड़ी रोल मॉडल है, जो एक क्वेश्चन था, वो आपकी मदर है। ठीक है, उनसे बड़ा जो आपके पेरेंट्स हैं उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता हितैषी आपका। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। पासवर्ड ऑफ पीआईक्यू अगला कंटिन्यू रहेगा, आप पढ़ते रहें। ठीक है, और जय हिंद, फिर मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड लिसनिंग।